हेलो एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए हिस्ट्री से रिलेटेड जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक एक क्वेश्चन विस्तार से बताया गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर है व्यवस्थित शहरी जीवन। अब इसके बारे में हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था, और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। और इन शहरों में हर घर में आंगन और स्नानागार होता था। इन शहरों में ईंटों से बनी हुई इमारतें होती थीं, और घरों का पानी ढकी हुई नालियों के जरिए सड़क तक पहुँचता था। इस सभ्यता में प्रकृति पूजा और मूर्तियों का इस्तेमाल भी होता था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? इसका राइट आंसर है नर्तकी की मूर्ति। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह नर्तकी की मूर्ति जो थी वो कांसे से बनी हुई थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? इसका राइट आंसर है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह संस्कृत के 4 वेदों में से एक है, और सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के प्रणेता कौन थे? इसका राइट आंसर है पतंजलि। योग के जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। उन्होंने योग के बारे में जानकारी देने वाले योग सूत्र की रचना की है। ये पतंजलि जो हैं ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे, और पतंजलि का जन्म गोंडा में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? इसका राइट आंसर है न्याय से। ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, और इन्होंने न्याय सूत्र की रचना की थी। न्याय सूत्र की रचना की थी, और यह न्याय दर्शन का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है। महर्षि गौतम वैदिक काल के एक महर्षि और मंत्रद्रष्टा थे। ये ब्राह्मण ऋषि दीर्घतमस के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? इसका राइट आंसर है तांबा का। ऋग्वेद में तांबे आकांक्षी का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले करीब 10,000 साल पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? इसका राइट आंसर है हड़प्पा। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में की गई थी, और दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। और इसका पूरा डिटेल में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का युग कैसा था? तो इसका राइट आंसर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता में सब कुछ कांस्य से बनता था। हड़प्पा सभ्यता काल कांस्य युग का था, और यह सभ्यता लगभग 3600 ईसा पूर्व में शुरू हुई और 2100 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? इसका राइट आंसर है पाणिनि। पाणिनि को संस्कृत का जनक माना जाता है। पाणिनि द्वारा लिखी व्याकरण की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। आप इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का तात्पर्य जो है अंतर संबंधी पशु दंत कथाओं के प्राचीन भारतीय संग्रह से है, और इसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली? इसका राइट आंसर है कुशीनगर में। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और कुशीनगर में हुई थी। उनका अंतिम संस्कार कुशीनगर के रामाभार स्तूप में किया गया था। कहाँ किया गया था? रामाभार स्तूप में।
भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश भी कुशीनगर में ही दिया था और उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 560 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म में बुद्ध के शरीर छोड़ने को परिनिर्वाण कहते हैं और भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध एक उपाधि है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जो जाग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध का प्रतापी सम्राट था। उसने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। अजातशत्रु के समय में राजगृह में पहली बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? इसका राइट आंसर है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। 185 ईसा पूर्व में की थी और पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति थे। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके अपना शासन स्थापित किया था। शुंग वंशों के राजाओं ने 112 साल तक शासन किया था। शुंग वंश के राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है महात्मा बुद्ध को। गौतम बुद्ध को यह उपाधि महान इतिहासकार सर एडविन अर्नोल्ड ने दी थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर है जैन धर्म से। जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब है तीर्थ का निर्माता। तीर्थंकर जो होता है वो धर्म का एक उद्धारक और आध्यात्मिक शिक्षक होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और जैन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो क्या है? यह एक बौद्ध ग्रंथ है। यह पाली भाषा में रचा गया है। बौद्ध ग्रंथ को इसको पाली भाषा में रचा गया है जिसका रचनाकाल 100 ईस्वी पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा इंडो ग्रीक राजा मेनांडर के बीच संवाद का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और प्रधानमंत्री दोनों थे और कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और जो कौटिल्य है वो उन्हें भारत की मैकियावेली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है 1025 ईस्वी। महमूद गजनी ने इस पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में और उसने मंदिर का शिवलिंग तोड़ डाला और लूटपाट की। सोमनाथ मंदिर गुजरात के कठियावाड़ में सागर तट पर स्थित है और 1026 ईस्वी में वहाँ के जो शासक थे उन्होंने भीमदेव प्रथम उन्होंने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर है सुबुक्तगीन का। यह एक पूर्व तुर्की गुलाम कमांडर थे जो सुबुक्तगीन थे और महमूद गजनवी ने 998 से 1030 ईस्वी तक शासन किया था और उसकी मृत्यु 58 वर्ष की आयु में 1030 में हो गई थी। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।